Hi, lovely students. A very warm welcome to all of you. तो My Atoms Army कैसी चल रही है जिंदगी? आई होप जिंदगी ने जिंदगी भर गम नहीं दिए, खुशियां भी बहुत सारी दी होगी और एग्जाम की टेंशन जो थोड़ी बहुत दी है वो आई गेस वेदांतु हेल्प कर रहा है उसको ओवरकम करने में, क्योंकि सारी पॉसिबल सीरीज जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है वो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। तो इसी के साथ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम 10th के लिए ही क्यों, 9th के लिए क्यों नहीं? तो स्टूडेंट्स सुपर 30 एमसीक्यूज फ्रॉम टर्म 1 सिलेबस। आपको पता है केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो आ रहा है, इज मैटर अराउंड इज प्योर, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस बनते हैं ना वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमारा जो एग्जाम है ना हो चुका है, बट बच्चे जो वेदांतु का पोल रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी एग्जाम देना है इन द लेट ऑफ अक्टूबर मंथ या फिर अर्ली ऑफ दिस नवंबर मंथ, यानी कि मे बी फर्स्ट वीक में तो दिवाली है, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। तो आप लोगों के लिए काम आएगा, और नहीं तो रांचो आर्मी तो बन के रहना है मेरी कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान का सागर जितना मिले उतना कम है, तो उसको भर लो और जब भी चाहो रिवाइज कर सकते हो। तो लेट्स डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा गौर मैम। लेट्स हिट इट। तो जोश को बनाए रखना है और सारी क्वेश्चन का मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, और आखिर में बताओगे कि 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और प्रो बन गए हो इस चैप्टर के कि नहीं। ओके तो मैम की वीडियो पे अपना प्यार बरसाइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारी प्रिपरेशन एक ही जगह पे अच्छे तरीके से कर पाए। यस, एंड डू यू नो दैट वेदांतु अपने टेलीग्राम हैंडल को कितना अमेजिंग तरीके से हैंडल करता है? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वेदांतु का चैनल जो है ज्वाइन कर लो, और उसमें हर दिन आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, टीचर्स की वीडियो भी मिलेंगी, डेली क्विजेस भी मिलेगी, 5 AM मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना? और हर दिन अपना शेड्यूल शेयर करते हैं, मीम्स ऑफ द डे माय फेवरेट। तो चलिए उसको फॉलो करते रहिए और इस टीम का हिस्सा जरूर बनिए। वी हैव मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स, तो इस कम्युनिटी को भी जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाते हैं, ठीक है? और एजी मैम को पर्टिकुलरली फॉलो करना है, एटम्स आर्मी को बड़ा बनाना है, तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल है वेदांतु_अनुभा गौर। अगर आप इंस्टा यूज करते हैं देन यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है? इसी के साथ लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाय जोश, चलिए फिर मजाते हैं, देखते हैं कितना करेक्ट करते हैं आप लोग। First question है heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent, and the solute particle can be seen with the naked eyes is known as। तो याद रखो heterogeneous दो टाइप के होते हैं, इसी से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो कोलॉइडल या सस्पेंशन, या तो ए या डी, और वो क्लियरली बता रहे हैं दैट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। जो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते वो कौन से हैं? टेल मी योर आंसर। Yes students, the correct answer is D, suspension। Suspension जो particle है उनका size large enough होता है that they were not able to dissolve properly। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा उसका साइज हम उसको बता देते हैं, राइट? तो नेक्स्ट बार मैं 3 से 5 सेकेंड का आपको टाइम भी दूंगी आंसर करने का, ताकि यू कैन मैच कि करेक्ट आंसर है कि नहीं, और इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नॉन मेटल, aluminium, silicon, graphite, gold. Tell me in 3, 2, 1. Match your answer. That's graphite students, because graphite is just a form of carbon which is a very good conductor of electricity। ठीक है, कार्बन के रॉड्स हम यूज करते हैं लैबोरेटरी में भी। Okay, अगला क्वेश्चन, how one can separate ammonium chloride which is NH4Cl containing from a mixture of ammonium chloride and sodium chloride। सोडियम क्लोराइड आपका नमक है, ठीक है? आप इन दोनों को कैसे अलग करोगे? अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है इससे। प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रिफिकेशन। 3, 2, 1 now। ओके स्टूडेंट्स, मैच योर आंसर। द आंसर इज सब्लिमेशन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ा भी हीट करोगे वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। आपका ये सब्लिमेबल है अमोनियम क्लोराइड, बट जो आपका नमक है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वो सब्लिमेबल नहीं है।
वो आपके डिश में ही रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड उड़ने लगेगा। आप एक इन्वर्टेड फनल रखिए, उसको कलेक्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ कॉटन प्लग इन द सेम। ठीक है, तो इस तरीके से सब्लिमेशन वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड कैम्फर। नमक है मेरे पास, मिट्टी है और कैम्फर है, कपूर है। ठीक है, यू नीड टू सेपरेट इट। फर्स्ट स्टेप एडिंग वाटर, देन फिल्टरेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन। बी पहले पानी डालो, फिल्टर करो, सब्लिम करो, इवापोरेट कराओ। सी पहले सब्लिमेशन करो, एक सब्सटेंस चला जाएगा, फिर पानी डालो, फिर पानी डाल के उसको फिल्टर करो, फिल्ट्रेट जो बच गया उसको इवापोरेट करो। डी सब्लिमेशन, एडिंग वाटर, इवापोरेशन और फिल्ट्रेशन। ऑप्शंस देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, आप खुद का दिमाग लगाओ और सोचो क्या होगा, उसके बाद ऑप्शंस मैच करो टू अवॉइड द कंफ्यूजन। एंड टेल मी योर आंसर इन 3, 2, 1 नाउ। एंड करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स सी। करेक्ट आया कि नहीं आया? करेक्ट आया कि नहीं आया? सी आंसर क्यों है? सबसे पहले जब आप इसको सब्लिमेशन करोगे, कैम्फर कपूर सब्लिमेशन शो करता है, वो उड़ जाएगा, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा सॉल्ट और सैंड। अब आप इसमें जब पानी डालोगे स्टूडेंट्स, पानी डालने से नमक तो घुल जाएगा, नमक सॉल्ट इज सोल्यूबल, सैंड मिट्टी सोल्यूबल नहीं होती। फिल्टर करोगे, फिल्टर पेपर पे सैंड भी रह जाएगा। अब मेरे पास बचा सॉल्ट, वाटर का सोल्यूशन। अब आप इसको इवेपोरेट करा दो, पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। सो सी इज द वन, दैट्स द राइट आंसर। सारे सही स्टेप उसमें लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द सेपरेशन ऑफ डाइज ए एंड बी बाय क्रोमैटोग्राफी। मेरे पास एक सब्सटेंस है जो दो डाई से मिला है, ए और बी से। कंपोनेंट बी हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, व्हिच कंपोनेंट विल राइज फास्टर? इट्स मोर ऑफ लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो याद करिए, different solubility of the different component of a dye will help us to separate, है ना, with the help of solvent। तो A करेगा, B करेगा, दोनों सेम स्पीड, separation of dyes independent of the solubility of solvent। Tell me your answer in 3, 2, 1 and match। तो करेक्ट आंसर है बी। याद करिए, जो सब्सटेंस जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा सॉल्वेंट के साथ उतना ज्यादा राइज करेगा। मान लो ये एक कंपोनेंट है जिसके ये एक डाई है जिसके दो कंपोनेंट हमें सेपरेट करने हैं, हम उसको सॉल्वेंट में रन कराते हैं, सॉल्वेंट उसके ऊपर अडहेर होना शुरू होगा, ऊपर जाएगा और ये डाई के कंपोनेंट भी अलग अलग स्पीड से जाने लगेंगे। The one that will rise higher is the one that's having more solubility in the solvent। वो उसी सॉल्वेंट के साथ ज्यादा मूव करना चाहेगा। तो डेफिनेटली वो बी है जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो वही आंसर होगा। ज्यादा पोजीशन, बड़ी पोजीशन, हाई पोजीशन वही कैरी करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले रियली वांट टू टेल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म वेदांतु, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैम थोड़े से एंशियस है, थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो वेदांतु कैसे कर सकता है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, वेदांतु का खुद का प्लेटफॉर्म भी है, पेड प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं एंड दे आर इक्वली सेटिस्फाइड, टीचर्स हैविंग अ वेरी गुड रेटिंग्स कि हाँ, विच इज अ मेजरमेंट कि हाँ बच्चे खुश है, संतुष्ट है क्लासेस से। तो 9th क्लास अगर आप मेरे बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये जो 2 बैचेस है पैरेलली रन हो रहे हैं, तो आप प्लीज मिस मत करिए। और बेस्ट पार्ट बताऊं, अप्रोक्सीमेटली अगर टर्म 1 सीबीएसई के हिसाब से फॉलो करें, 1 से 1.5 मंथ बाकी है, तो आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और उस लिंक को ओपन करिए और एजी प्रो कोड जरूर लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं विच इज फॉर 1 to 2 months, वो आपको सिर्फ 2000 रुपीज में मिल रहा है। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैम टर्म 1 टर्म 2 दोनों का लेना है, उसका प्लान भी आपके पास अवेलेबल है। सो लेट मी गाइड यू ऑल। ये मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक इससे पहले वाला जो सेशन मैंने लिया था मैटर राउंड इज प्योर का, या सर्शन रीजनिंग केस बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेशन हमने लिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, इस पे आपको मिलेगा। देखो, टर्म 1 का क्रैश कोर्स भी और पूरा सीबीएसई 9th का आपको अप्रैल तक का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, कि एग्जाम हो गए मैम देखना है, बट प्रॉब्लम ये कि मैं ट्रायल पहले लेना चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि मैम
whether it's worth for me or not. तो आप लाइट क्लासिक प्लस में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं. With all the live classes you will enjoy. हर सेशन में बहुत सारे plenty of quizzes एंड बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है टू मेक श्योर आपको समझ आए, आप पार्टिसिपेट करें. हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है जिसकी एनालिसिस करके प्रॉपर रिपोर्ट आपको भेजी जाती है. हर चैप्टर के आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और नोट्स एंड माइंड मैप्स भी मिलते हैं. आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे डेफिनेटली क्लास में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी. और अगर आप क्लासिक और प्लस का हिस्सा है विच आई थिंक जो एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्लासिक ना मेरा फेवरेट है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्राइस दोनों के मिट गए. और ये वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इसमें सेटिस्फाई होती है कि जब आप पढ़ाई करें तब आपके डाउट सॉल्व कैसे हो. तो यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलेगी. वेदांतु ऐप के थ्रू आपके डाउट विद इन 20 मिनट सॉल्व हो जाएंगे. जब पढ़ाई कर रहे हो डाउट आया डालो सॉल्व हो जाएगा. यही तो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा रखता है, तभी तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो यू कैन प्लान इट आउट. इवन प्लस प्लस में एक और एडिशनल फीचर है पर्सनल मेंटर. और साथ में याद रखिए आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्स मिलेंगे जो आप सबसे अलग प्रो यूजर्स को ही मिलेंगे, ताकि आप टर्म 1 हो टर्म 2 हो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए. इवन प्लेंटी ऑफ चैप्टर बेस्ड कोर्सेज ऑल्सो, ताकि आप सबसे आगे रहें और आप इतनी बार रिवाइज कर लो और प्रो बन जाओ. तो मैं आपको 1 मंथ पे दिखाती हूँ क्लासिक वाला. मैंने क्लिक किया, देखो प्राइस डिक्रीज हुआ है एजी प्रो से. 3100 पहले था, एजी प्रो के बाद का प्राइस मैंने आपको दिखाया है. फॉर अ मंथ यू कैन टेक अ ट्रायल. अदरवाइज अगर क्रैश कोर्स की बात करें कि आपके एग्जाम नवंबर में है, 2.5 मंथ है, यू कैन मेक श्योर दैट प्राइस इज 2000 रुपीज. तो मेक श्योर कि आप राइट प्लान चूज करिए. और जैसा मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने इस मैटर राउंड इज प्योर का एक रिप्ले लगाया खुद के सेशन का. मैं आपको गारंटी के साथ दिखा रही हूँ. देखिए कि कैसे सारे डाउट सॉल्व होते हैं. डाउट्स आस्क्ड, डाउट सॉल्व. लुक एट द डेटा. और मैं आपको दिखाऊं हर सेशन में हमारी क्विज होती है. आई कीप माई सेल्फ ऑन म्यूट क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको डिस्टर्बेंस हो. 1 मिनट और सेशन दिखाती हूँ. ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्कस कर रहे थे. पूरा पहले समझाया जाता है, टीचर लॉक कर देता है चैट को कि आपका ये जो चैट फ्लो की स्पैमिंग की वजह से बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है. और जब पढ़ा दिया कोई भी टॉपिक तो क्लैरिटी के लिए क्विज होगी और उसमें देखे जाएंगे कि क्या आंसर आप कर रहे हो सही है कि नहीं. बच्चों का रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, है ना. तो एक्सपीरियंस में तो डेफिनेटली समझ तो आना ही है एंड मजा आएगा. अगर आपको समझ आ रहा है तो दीज टू आर वेरी कॉमन टर्म्स. तो आ जाइए सेशन में, एंजॉय करिए और मजे करिए. और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं, आपको लगेगा कि हाँ इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो वुड लव टू हैव यू ऑल इन माय क्लासेस. मेरे बैचेस में ही एजी प्रो कोड जरूर लगाइएगा, तभी आपको वो डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा पैच भी मिलेगा. या अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. सॉरी थोड़ा गला खराब है. Okay, question is different components can be separated from petroleum by filtration, chromatography, simple distillation or fractional distillation. 3, 2, 1, now. तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सही है कि नहीं बताओ. पेट्रोलियम बहुत सारे कंपोनेंट्स को कैरी करता है. पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस, सबको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. अगला क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड एज अलॉय, सॉल्यूशन, मिक्सचर, मेटालिक मिक्सचर. In 3, 2, 1, compare. करेक्ट आंसर है अलॉय. अलॉय की डेफिनेशन तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ योर मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल. एंड अलॉय इज द सेम. स्टेनलेस स्टील की बात करूं, आयन का अलॉय है. आयन इज मिक्स विद सम अमाउंट ऑफ क्रोमियम निकल, है ना. तो वो हमारा अलॉय बन जाता है. ठीक है. ओके. अगला क्वेश्चन, if the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level, it is called as. कि मैंने इतना अमाउंट सोल्यूट का डाला है सॉल्वेंट में कि अभी सैचुरेशन पहुंचा नहीं है, मैं और भी ऐड कर सकती हूँ. ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलोगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. Tell me in 3, 2, 1, now.
तो स्टूडेंट्स, जो सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है उसको क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कि भाई मैं ना अपना 36 ग्राम सॉल्ट डाल सकती थी 100 ग्राम पानी में, बट मैंने सिर्फ डाला है 20 ग्राम। ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें और भी पॉसिबिलिटी है टू ऐड मोर सॉल्ट। सैचुरेशन पहुंचा नहीं है, वो अनसैचुरेटेड। आप लोगों का दिमाग जैसा, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, तो आई होप आप अभी सैचुरेशन पे नहीं पहुंचे हो अपने। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत सिंपल है। आई विल गिव यू मोर टाइम। If the solution is 400 ml and the solvent is 300 ml, so what's the percentage of solute? आपको कंसेंट्रेशन निकालनी है सोल्यूशन की, जिसमें फॉर्मूला एकदम क्लियर है। सोल्यूट जितना है वो चेक करो, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सोल्यूशन है 400 ml, सॉल्वेंट है 300 ml, तो सोल्यूट निकाल सकते हो। आई होप डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, जल्दी से बताओ। 30, 40, 45 और 25। Solution is the mixture of solute plus solvent that is given as 400, जिसमें solvent given है 300। तो solute का अमाउंट निकाल सकते हो यहाँ से, कितना आ जाएगा? solute 400 minus 300 which is 100 ml, बस amount of solute you have, amount of solution you have, multiply कर दो 100 से। तो क्या आपका आंसर यही आ रहा है? चले देख लेते हैं। In 5, 4, 3, 2, 1, now. Yes, आया कि नहीं आया? अमाउंट सोल्यूट का कितना आया था? 100 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 400 इंटू 100। क्यों? मुझे परसेंटेज निकालनी है, परसेंट पर 100। 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 4 को कैंसिल करना है, 100 25 पे जाएगा, तो कितना आ गया? 25%। तो सोल्यूट कितने परसेंटेज कैरी कर रहा है इन द एंटायर सोल्यूशन? 25%। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हाई फाई दे दो अगर सही आया है तो। आई होप सही आया होगा। यस। ओके, अगला क्वेश्चन, जिसमें 10th 11th 12th क्वेश्चन होगा, जो बेस होगा इसी पे। ध्यान से पढ़ते हैं। 4 सैंपल ABCD आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पानी में डाला है। A spatula of copper sulfate, spatula पूरा भर के, more of like a चम्मच, पूरा कॉपर सल्फेट पानी में डाला है। A spatula of chalk powder, चौक का पाउडर पानी में डाला है, और थोड़ा चौथे वाले डी वाले में थोड़ा मिल्क डाला है पानी में। ठीक है, इन चारों सोल्यूशन को पानी में बना है। प्लीज याद रखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, Which one is the colloidal solution among them? C, D, B, A। मैं फिर से दिखा देती हूँ। A है मेरा कॉपर सल्फेट का पिंच, B है मेरा स्पैचुला कॉपर सल्फेट का पानी में, C है चॉक पाउडर वाला, D है मिल्क वाला पानी में। कोलॉइडल कौन सा है? C, D, B, A। समझ आ गया? कोलॉइडल कौन सा होगा तो बता दो अभी। विच इज डी, जो कि है मिल्क इन वाटर, क्योंकि आपको पता है मिल्क इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन, राइट। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी फैट पार्टिकल होते हैं वो पूरे पानी में, आई मीन मिल्क इज मोर ऑफ 85% पानी, पूरे पानी में फैट पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल है, टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। ओके, Which of these will form a clear transparent solution? जो कि प्रॉपर्टी होती है होमोजीनस मिक्सचर की। A, B, A and B, B and D। फिर से दिखा देती हूँ, इसको ध्यान से देख लो। A क्या है? ये है, ये B है, ये C है, ये D है। तो क्लियर सोल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर कौन बनाता है? अभी बता दो मुझे। In 3, 2, 1, now, and the answer is C, A and B। क्योंकि A है पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट का स्पैचुला। जब भी आप पानी में डालोगे कॉपर सल्फेट एंड वाटर मिलेगा। सॉल्ट एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो हमेशा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनाते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ओके, तो अगला देख लेते हैं। विच ऑफ दीज विल एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट बताना है, फिर से देख लो। ए, बी, सी, डी में से कौन है एक या एक से ज्यादा जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे? देख लिया। टिंडल इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड एंड सस्पेंशन, मेनली कोलॉइड, बट सस्पेंशन को भी आप
डिस्टर्ब फेस में अगर आप लोगे, ऐसे शेक करके लोगे, तो वो भी दिखा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दीजिए इन 3, 2, 1 नाउ। एंड यस, करेक्ट आंसर इज सी एंड डी। सी में है मेरा चॉक पाउडर इन वाटर, और डी में है मेरा क्या है, जल्दी बताओ, मिल्क इन वाटर। दोनों में से कोई भी केस ले लो, पहला वाला है सस्पेंशन, दूसरा वाला है कोलॉइड। दोनों जो है टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट इनके पार्टिकल्स पे पड़ती है, स्कैटर हो जाती है, और वो पाथ हमें दिखता है, विच इज द टिंडल इफेक्ट। ऑलराइट, सो डी इज द राइट आंसर। लेट्स हैव 13th क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है, और उसके बाद मुझे अपना स्कोर अपडेट करके बताओ 13 में से कितने सही है। मर्करी एंड ब्रोमीन आर बोथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, solid at room temperature, gases at room temperature, और both A and B। चलिए इसका आंसर दीजिए, 3, 2, 1 एंड मैच। करेक्ट आंसर है ए, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी इज द मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मोर ऑफ लाइक एक्सेप्शन ऑफ बोथ। ठीक है, स्कोर का अपडेट क्या है, 13 में से कितने सही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, और चैट सेक्शन में भी अपडेट करते रहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ चैट कभी कभी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ए, इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, इट्स अ प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। कौन सा गलत है कंपाउंड के बारे में कि वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बता दीजिए इन 3, 2, 1 नाउ। ठीक है, डी है, डी आंसर आया। इट्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, बिल्कुल नहीं, वो तो मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है कि आप उसको किसी भी कॉम्पोजिशन में ऐड कर दो, क्योंकि कंपाउंड में हमेशा जो भी आप एलिमेंट्स को ऐड करोगे वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ऐड होते हैं, और केमिकल रिएक्शन शो करके ही वो बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब तक 1:8 रेशियो में नहीं जुड़ते, तब तक वाटर नाम का कंपाउंड बनेगा ही नहीं। या तो नाउ यू नो इट, इसका आंसर दो। एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज its pressure may vary, its temperature may change, its volume change under different condition, its composition may vary। air mixture क्यों है, समझ आया कि नहीं आया, एयर मिक्सचर क्यों है, बोलते हैं ना एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ these gases। So let's see your answer and match in 3, 2, 1 now। तो स्टूडेंट्स, एयर में थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन वेरी हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जितना था इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, इसी तरीके से बाकी गैस में ऐसा नहीं 100% उतनी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। दैट्स व्हाई इट्स मोर ऑफ लाइक अ मिक्सचर एंड दे आर रैंडमली मिक्स्ड, दे आर नॉट रिएक्टिंग केमिकली विद ईच अदर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट इट्स नॉट रिटन देयर। या अगला क्वेश्चन बहुत इजी पीजी है। टू सब्सटेंस ए एंड बी व्हेन बॉट टुगेदर फॉर्म अ सब्सटेंस सी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ए और बी को आपने कंबाइन कराया, वो कंबाइन हो गए और एक नया सब्सटेंस दे रहे सी, साथ में एनर्जी भी निकली। द प्रॉपर्टी ऑफ सी आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, द सब्सटेंस सी इज। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या वो कंपाउंड है, क्या वो एलिमेंट है, मिक्सचर है, या कोई भी नहीं है। तो देख लेते हैं इसका आंसर भी। 3, 2, 1 नाउ। तो स्टूडेंट, सीधा सीधा कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है ना, दैट कंपाउंड विल बी हैविंग एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी एंड नॉट गोइंग टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। और नया सब्सटेंस बनाए तभी तो इवोल्यूशन ऑफ हीट भी हुआ। ठीक है, तो कंपाउंड इज द राइट आंसर। स्कोर अपडेट करते रहो, कितना सही कितना गलत। राइट एवरीवन, और वीडियो पे ढेर सारा लाइक करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, कंजूसी लेके कहाँ जाना है ना, कहीं नहीं जाना। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टी बतानी है। वेरी विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्पोनेंट्स। समझ आई? तो जल्दी से देख लेते हैं आपका आंसर इन
3 2 1 नाउ। ओके, डी आंसर आया कि नहीं आया? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एक मिक्सचर का, वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोनेंट, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी मैंने कंपोनेंट डाला है उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। डी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन है आपके सामने। अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। दो सॉल्ट दिए हैं, एक को दूसरे में थोड़ा सा मिक्स कर दिया, मुझे उससे हटाना है, उसको प्योरीफाई करना है। डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, सब्लिमेशन और एडिंग एसिटिक एसिड। वन ऑप्शन इज नेक्स्ट लेवल, ओपी। तो लेट्स सी योर आंसर इन 3 2 1 नाउ। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड स्टूडेंट्स, कभी भी किसी सॉल्ट में कोई इंप्योरिटी होती है, मुझे उसको हटाना है, मैं क्रिस्टलाइजेशन यूज करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। एक मिक्स हो जाएगा, जिंक क्लोराइड सपोज हो गया पानी में मिक्स, सॉल्वेंट में दूसरा नहीं होगा, फिल्टर करेंगे, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम पूरा पूरा अगर जब करेंगे तो एक सॉल्ट मुझे क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा, दूसरा इंप्योरिटी की तरह उसी में रह जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द मेथड। ओके, दिस क्वेश्चन इज टू इजी, बट थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, देखते हैं कैसे घुमाया है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन इज, सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज, मैंने आंसर नैनोमीटर में बताया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में है, तो ये प्रॉब्लम है। बता दो क्या होगा आंसर? A, B, C, D. Smaller than 10 to the power minus 7 centimeter, bigger than 10 to the power minus 5 centimeter, between 10 to the power minus 5 and 10 to the power minus 8 centimeter, less than 10 to the power minus 5 centimeter. सेंटीमीटर को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या वाइस वर्सा, कोई ऐसी बात नहीं है। हेल्प कर दूं? चलो, आप भी क्या याद रखोगे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखना है। आपके पार्टिकल का जो साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको सोल्यूशन में बोलते हैं, यानी कि 10 to the power minus 9 मीटर से भी कम। मुझे इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 to the power 2, तो इसको 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीटर को छोटी यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 to the power minus 9 है और 10 to the power plus 2 है, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। इसको करो, 10 to the power minus 7 आया और लेस देन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने नैनोमीटर के एस्पेक्ट में किया था कि सोल्यूशन का जो साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ये साइज हम मेंटेन करेंगे, बस नैनोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया, तो वो सेंटीमीटर में आ गया 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपके सोल्यूशन का साइज लेस देन 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आया? अभी तो करा दिया, ए है, स्मॉलर देन 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर। सिंपल था, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस यूनिट चेंज करना था, वो तो मैथ्स में भी करते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अलॉयज? गुड क्वेश्चन। दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, आर होमोजीनियस एंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, आर होमोजीनियस एंड मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कौन सी प्रॉपर्टी अलॉय की एकदम सही है? तो let's see your answer in 3 2 1 now। तो सी आंसर सही है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अलॉय जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट करना बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप अलॉय बनाते हो, मिक्सिंग करते हो मेटल की, तो उससे क्या होता है ना, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इनहैंस हो जाती है। अब आप उनको फिर से मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके कभी भी वो सारी की सारी मेटल उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। घर में घर में स्टेनलेस स्टील की आपके पास प्लेट है, आप उससे कभी भी आपका आयरन, क्रोमियम, निकल अलग आसानी से फिजिकल मेथड से तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं जिसमें हम मिक्सचर को भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते, एंड अलॉय इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर द सेम। आपको पता है केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको बताती है दैट एक्सेप्शंस आर गुड, यू कैन बी एन एक्सेप्शन ऑल्सो। भेड़ चाल क्यों चलना है, अलग बनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज। जिस कॉम्पोनेंट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो उसको क्या बोलते हैं? सल्यूट,
sugar, solvent, or mixture? Tell me this easy peasy question in 3, 2, 1. Now. Is that the answer? आपका भी यही आया? सल्यूट, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं सल्यूट इन सॉल्वेंट। सल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, जिसको एक सॉल्वेंट की जरूरत है मिक्स करने के लिए, तो सल्यूट इन सॉल्वेंट, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वो कॉम्पोनेंट कम अमाउंट में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज physical change, chemical change, reversible change, both physical and reversible change. Too easy question, easy peasy. So tell me your answer in 3, 2, 1. Now. स्टूडेंट्स, क्या था ये तो केमिकल चेंज, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो दैट इज 1:8 में कंबाइन होते हैं, वी गेट वाटर, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और एक नया सब्सटेंस बन गया, कंपाउंड बन गया, और ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विच इज इरिवर्सिबल, वी कांट गेट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट बैक, दैट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज की ही डेफिनेशन होती है। तो अगला क्वेश्चन 25 पे फिर से टैली करते हैं, कितने आंसर आपने अभी तक सही दिए। सही पे मैम से क्लैप मिलता है, गलत पे मैम से वर्चुअल स्लैप भी मिलता है। क्वेश्चन है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 देन वी गेट, यानी कि मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कर चुके हैं, इनटू 100। कैसे डिफाइन करोगे? क्या ये सॉल्यूशन है, मास है, मास परसेंटेज है सॉल्यूशन का, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज है? Isn't it too simple? So let's see your response in 3, 2, 1. Now. सी है आंसर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज, बेसिकली सल्यूट सॉल्यूशन दोनों को ओवरऑल मास की फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ऑलरेडी करा चुके हैं, सल्यूट, सॉल्वेंट, कोलॉइडल और नन ऑफ द अबव। हो चुका है ना, बताया था उसका मेन प्रॉपर्टी होता है। Tell me in 3, 2, 1 and match. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होते हैं, तो जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है इन पार्टिकल पे, वो स्कैटर हो जाती है और ये पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय। दो लिक्विड का मिक्सचर है, दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो मिसिबल है। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, उसको कैसे अलग करोगे? डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सस्पेंशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। टेल मी इन 3, 2, 1 एंड मैच। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज्यादा होता तो वो नॉर्मल डिस्टिलेशन होता, कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि हम डिफरेंट फ्रैक्शन में सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टैली कर लेते हैं। बताओ 25 में से आपको कितनी बार क्लैप मिला, कितनी बार एजी मैम से स्लैप मिला? वर्चुअल स्लैप हर्ट नहीं करेगा, डोंट वरी, बट हेल्प करेगा टू डू बेटर, कि हाँ गलतियों से सीखो, है ना। गलती होना इज ओके, गलती होना इज लाइक यू आर ह्यूमन, बट फिर से रिपीट करना इज नॉन ह्यूमन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस बच्चा लोग। अब हम कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Impure benzoic acid can be purified by sublimation. Benzoic acid आपके बहुत सारे fruits, vegetables में भी मिलता है, berries में बहुत मिलता है, cherry, plum and all। तो मैंने उससे सपोज निकाल भी लिया, सॉलिड फॉर्म में निकलता है वो, ठीक है, सॉलिड में मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। इम्प्योर फॉर्म में है बेंजोइक एसिड, क्या मैं उसको सब्लिमेशन से प्योरीफाई कर सकती हूँ? रीजन, बेंजोइक एसिड सब्लिम्स ऑन हीटिंग, वो हीट करते ही सब्लिम कर जाता है। चेक करो कैसे सॉल्व करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इंडिविजुअली चेक करो दोनों ट्रू है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो ओनली ए एंड बी इज पॉसिबल। फिर चेक करना है कि अगर ये दोनों ट्रू है तो क्या ये वाला जो रीजन गिवन है
ये रीजन होता अगर असर्शन क्वेश्चन होता तो, अगर हाँ तो ए, नहीं तो बी के दोनों सही है। और चेक सी डी तभी करना है जब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि सी कह रहा है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, डी कह रहा है असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। सेम एस्पेक्ट पे ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा नॉर्मल तरीके से ही कर लेंगे। तो बताइए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन इजी थोड़ी ना मिलेंगे हलवा जैसे। तो 5 4 3 2 1 नाउ ए करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ये तो हिंट दे दिया था कि सॉलिड फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये थोड़ी सी हीट पे ही फिर ये सब्लिम हो जाता है, ये सब्लिमेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो ट्रू है। अब अगर इम्प्योर है तो सिर्फ बेंजोइक एसिड उड़ रहा है, दूसरा बाकी रह गया, तो सब्लिमेशन से अलग कर सकती हूँ। और क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड सब्लिम हो सकता है हीटिंग पे। ये भी ठीक है स्टेटमेंट, ये भी। और अगर रीजन एक्सप्लेन करना है तो रीजन भी ठीक है ना, कि अगर इम्प्योर मिक्सचर को मैंने हीट किया, बेंजोइक एसिड सब्लिम हो गया, इसीलिए वो अलग हो गया। तो दोनों ठीक है, रीजन राइट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इज द राइट आंसर। कम ऑन स्टूडेंट्स, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैम की तरफ से थोड़ी सी तालियां, ठीक है, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और मैम को एक फिस्ट बम भी दे दो जल्दी से। नॉट बैड, हाँ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, अच्छा कर रहे हो। या अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। एलिमेंट का प्रॉपर्टी याद है ना? रीजन, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय अ फिजिकल और अ केमिकल मेथड। कि एलिमेंट को आप कितना भी तोड़ लो, चाहे फिजिकल मेथड से या केमिकल रिएक्शन करके, इट कैन नॉट बी डीकम्पोज, दैट्स द सिंपलर सब्सटेंस। चेक करो दोनों ठीक है कि नहीं। अगर दोनों ठीक है तो रीजन राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन जैसे क्वेश्चन की। नहीं, अगर सही तो ए, नहीं तो बी, अदरवाइज सी और डी। कुछ सेकंड्स देती हूँ एंड शुरू करते हैं। इन 5 4 3 2 1 नाउ। तो स्टूडेंट्स, अभी इसको मैं देखूं तो मैं इसका आंसर बी, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट है, बिल्कुल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय अ फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड से तो मैं बिल्कुल डिकम्पोज नहीं कर सकती, केमिकल मेथड से भी नहीं कर सकती। दोनों ठीक है, क्योंकि एलिमेंट अपने आप में सबसे सिंपलर सब्सटेंस है, उसको कितना भी तोड़ लो, यू विल गेट द सेम सब्सटेंस ओनली। पर क्या ये डेफिनेशन सही है कि ऑक्सीजन एलिमेंट इसलिए है? ये ना थोड़ा सा डाइसी है, सही भी है, बट एक पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, कि ऑक्सीजन एलिमेंट इसलिए, एलिमेंट का मेन प्रॉपर्टी होता है दैट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अगर ये होता तो डेफिनेटली, अगर ये इंक्लूड कर रहा होता तो, अगर रीजन में, तो दैट्स द वन पॉइंट दैट वाज मिसिंग इन द रीजन। तो दोनों ठीक है, रीजन स्टेटमेंट ठीक है, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कमी है। ठीक है, तो इसीलिए यस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। तो दिल थाम के बैठो, थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं, प्रैक्टिस सही चल रही है, बढ़िया मस्त एकदम। असर्शन, एन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। रीजन, यहाँ पे देखो, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा 27 और ये 28 क्वेश्चन से। Both are true and reason is the right explanation. B, both are true, reason is not the right explanation. C, assertion true है, reason false है. D, assertion false है, reason true है. Explain करने की जरूरत नहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चन में explain कर दिया है already. We'll give you a few more seconds to answer. So, tell me your response in 5, 4, 3, 2, 1 and match. ए करेक्ट आंसर है, आया कि नहीं? उसमें ये कमी थी, अभी ठीक है। एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस बोलते हैं एलिमेंट को। और एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, बिल्कुल। क्या सही रीजन है? हाँ, क्योंकि प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो एलिमेंट प्योर है क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना है। दिस इज समथिंग दैट वुड बी द राइट रीजन। तो पिछले क्वेश्चन में ये कमी थी, इसलिए बी हुआ था वहां पे। या सो इज द राइट आंसर। All right, second last question, very close. Assertion, milk and starch solution will show Tyndall effect. Starch जो पोटैटो राइस में होता है, पानी में डालो, आपको थोड़ा वो धुंधला धुंधला दिखेगा पानी, स्टार्च आ गया पानी में। मिल्क, मिल्क सोल्यूशन, मिल्क में वैसे ऑलरेडी बहुत पानी है और थोड़ा दूध वाला भी डाल देता है। रीजन, colloidal and suspension solution show Tyndall effect by scattering of light.
इंडिविजुअली चेक करो, फिर देखो रीजन कनेक्टेड है असर्शन से कि नहीं। ABCD क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? चलिए देखिए, सोचिए, गलत नहीं देना है, सोच समझ के आंसर करिए और शुरू करते हैं इसको। टू मैच योर आंसर इन 3, 2, 1 नाउ। तो ए करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलॉइडल एंड सस्पेंशन सोल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं ये? क्योंकि लाइट स्कैटर होती है, अगर लाइट स्कैटर होती है तो पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ए कुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे भी डाइसीनेस लगती है। कई बार सर्चन रीजनिंग के क्वेश्चन हर इंसान के एस्पेक्ट से सेट किए जाते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस कई बार हमारा परसेप्शन दूसरे से मैच नहीं करता। कि यहाँ पे सस्पेंशन मेरे हिसाब से नहीं आना था, क्योंकि मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन दोनों कोलॉइड है। ठीक है, तो ये नहीं लिखना था। तो मेरे हिसाब से बी इज द वन दैट्स द राइट आंसर। क्या बोलते हो? दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, बट सिर्फ कोलॉइड मेंशन करना था उसको जब कोलॉइड की बात कर रहे हैं तो। यस, तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है बी ठीक है। ठीक है, आप मुझे अपना इनपुट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। यस, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स सी। असर्शन है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। रीजन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। दोनों चेक करो, देखो रीजन असर्शन से कनेक्टेड है कि नहीं। और ये सिर्फ 30 क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं हम, इसके अलावा आपको पता ही होगा असर्शन रीजनिंग भी कर रहे हैं हम, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम, और एमसीक्यू सीरीज में भी हम 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो और क्या चाहिए जिंदगी में? इतने सारा क्वेश्चन बैंक आपको मिल चुका है ना कि बस मैं क्या बताऊं। उसके बाद भी अगर गलतियां करते हो तो मैम से वर्चुअल स्लैप तो बनता है। आई होप यू हैड फिगर्ड इट आउट कि आंसर क्या होगा, ABCD। तो लेट्स चेक इन 3, 2, 1 नाउ। तो देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर प्योर, बिल्कुल प्योर, और इसलिए होते हैं क्योंकि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसमें फिर से एलिमेंट की बात नहीं की, इसमें मुझे लगता है बी ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट, बट ए इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एलिमेंट की भी बात कर रहा है ना। कुछ तो गलती हो गई यहाँ पे मार्क करने में। एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर, बिल्कुल। The property of a compound are different from those of its constituent element, बिल्कुल सही है कि जो constituent की जो property होती है वो एकदम अलग होती है, क्योंकि वो chemical substance से बनता है। But when it comes to elements वो pure है। इसमें property same है सारे particle की, but वो pure है because that's made up of same particle. Individual statement ठीक है, but explanation में भी आना चाहिए। ठीक है, कि explanation सही नहीं है कुछ kind of, yeah? तो प्लीज इसको चेक करिए। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव दिस इज द वन दैट्स द राइट आंसर। तो इसी के साथ प्रैक्टिस हो गई है आप लोगों की, आई होप अच्छे से हो गई है। एंड मुझे जरूर स्कोर बताइए कि आउट ऑफ 30 कितने आपने क्लैप्स कलेक्ट किए, कितने स्लैप मतलब कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए। और जैसा मैंने बताया, वेदांतोस प्लेटफॉर्म इज रियली ओपन फॉर यू ऑल। और 27 मंडे वाला बैच शुरू हुआ है, और एक 11 अक्टूबर को लास्ट क्रैश कोर्स वाला बैच शुरू हो रहा है। आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं, 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हैं, एंड उसके अलावा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं जिसका प्राइस काफी रिड्यूस हो गया है। तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल एज वेल एज इकोनॉमिकल फॉर यू। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। और अगर आप उस लिंक को ओपन करते वक्त या तो टर्म 1 का लीजिए या CBSE 9 जो पूरा टर्म 1 टर्म 2 होता है, AG Pro लगाएंगे तो डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। पूरा का पूरा इस मैटर राउंड इज प्योर हो गया है अच्छे से, और सारे सेशंस को एक साथ भी देख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे जरूर बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच माय लवली एटम्स, बट डोंट फॉरगेट कि हमें लाइक करना है, और देखते हैं वीडियो के अंत तक आप कितना प्यार बरसाते हैं, क्योंकि योर लाइक्स इज इक्वल टू आर अप्रिसिएशन, है ना, कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो हमें भी, हमारे एफर्ट्स को भी। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि कोई वीडियो मिस ना करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग वेल, टडा।